अगर आप बिगिनर हैं और आपको कैंडल का नहीं पता कैंडल किस तरह होती हैं, कहाँ पर बनती है और कौन कौन सी कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। वेलकम बैक टू अवर चैनल एके ट्रेडिंग जोन। अगर प्रीवियस की बात करें तो आपको चार्ट पैटर्न्स का बताया गया था कि कौन कौन से चार्ट पैटर्न्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं और किन किन चार्ट पैटर्न्स पर हमें एंट्री करनी है। इसी तरह आज आपको कैंडल का बताया जाएगा कि कौन कौन सी कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ से हमने एंट्री करनी होगी। कैंडल किस तरह की होती है, कैसे ये बनती हैं, कहाँ पर इनकी क्लोजिंग होती है और कहाँ पर इनकी ओपनिंग होती है, सब चीज़ें आपको डीपली बताई जाएंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जी, हमारे पास बुलिश कैंडल कौन सी होती है एंड बेरिश कैंडल कौन सी होती हैं। आपने सबसे पहले इस बात को नोट करना है, जो कैंडल्स अप वाली डायरेक्शन में बन रही हों ऊपर वाली साइड पर, वो मेरे पास बुलिश कैंडल्स हैं जैसा कि ये, और जो मेरे पास कैंडल डाउन साइड पर आ रही हों वो मेरे पास बेरिश कैंडल हैं। जो कि मार्केट को डाउन साइड पर लेकर आए तो वो बेरिश कैंडल, और जो ऊपर वाली साइड पर लेकर जाए तो मेरे पास बुलिश कैंडल्स हैं। इनकी ओपनिंग किस तरह होती है, इनकी क्लोजिंग किस तरह होती है, विक्स क्या होती है और इसमें क्या मैटर करती है, सब चीज़ें आपको डीपली बताई जाएंगी। सबसे पहले आपको बेरिश कैंडल का बताते हैं कि बेरिश कैंडल की ओपनिंग कहाँ से होती है और इसकी क्लोजिंग कहाँ से होती है। वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा, चीज़ें बहुत डीपली आपको समझाई जाएंगी। ये जो मेरे पास एक ब्लैक कैंडल बनी है, ये क्या बुलिश है या बेरिश है, इसमें सेलर कितने इन्वॉल्व है एंड बायर कितने इन्वॉल्व है, सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ब्लैक कैंडल की ओपनिंग जो कि डाउन साइड पर है, इसकी ओपनिंग कहाँ से हुई है और इसकी क्लोजिंग कहाँ पर हुई है, इससे स्पाइक इसमें क्या मैटर रखती है। सेलर इसमें ऐड हुए, सेलर से अपना पूरा जोर लगाया मार्केट को डाउन साइड पर लेकर आने के लिए और उसे डाउन साइड पर लेकर भी आए हैं। कैंडल को यहाँ से ओपन किया टॉप से एंड इसकी क्लोजिंग कहाँ पर की, इस एरिया पर इसकी आके क्लोजिंग कर दी। लेकिन लेकर डाउन साइड पर भी गए थे यहाँ तक, लेकिन यहाँ से बायर इन्वॉल्व होने लग गए और मार्केट को अप साइड पर पुश करने लग गए कि हम यहाँ से गोल्ड को अब ऊपर वाली साइड पर लेकर जाएंगे, ना कि हम इसे और डाउन साइड पर आने देंगे। तो यहाँ तक बायर्स इन्वॉल्व थे। बेरिश कैंडल थी, उसकी क्लोजिंग कहाँ तक कर दी, इस एरिया तक हमारे पास इसकी क्लोजिंग कर दी। अभी आपको सिर्फ बुलिश एंड बेरिश कैंडल्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग का क्लियरली बताया जाएगा और विक्स इसमें किस तरह काम करती हैं, क्या इसमें इंपॉर्टेंट्स होते हैं, सिर्फ उन चीज़ों पे आपने गौर करनी है, फोकस करना है। बाकी जो एडवांस चीज़ें होंगी वो आगे जाके आपको बताई जाएंगी। तो बेरिश कैंडल की ओपनिंग होती है हमारे पास अप साइड से ओपनिंग होती है एंड क्लोजिंग इसकी हमारे पास डाउन साइड पर होती है। एंड जो हमारे पास बुलिश कैंडल होती है उसकी ओपनिंग हमारे पास डाउन साइड पर होती है एंड उसकी क्लोजिंग हमारे पास अप साइड पर होती है। थोड़ा सा ड्रा करके समझा देता हूँ। ये मेरे पास एक बेरिश कैंडल है जो कि डाउन साइड की कैंडल है, मार्केट को डाउन साइड पर लेकर आ रही थी। इसकी ओपनिंग कहाँ पर है एंड इसकी क्लोजिंग कहाँ पर है, मेरे पास ओपनिंग इसकी अप साइड से स्टार्ट हो जाती है एंड क्लोजिंग इसकी डाउन साइड पर हो जाती है, जो कि हमारे पास एक बेरिश कैंडल है। एंड बुलिश कैंडल, इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे होती है, जो हमारे पास बुलिश कैंडल होगी उसकी ओपनिंग डाउन साइड से होगी एंड क्लोजिंग इसकी अप साइड से होगी। समटाइम मार्केट में विक्स लग जाती हैं, विक्स को किस तरह हमने देखना है और इस पे किस तरह हमने इंट्रीज करनी है, वो जाके आपको आगे एडवांस लेवल में बताया जाएगा। अभी आपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग पे फोकस करना है, किस तरह इसकी ओपनिंग होती है और किस तरह इसकी क्लोजिंग होती है। आई होप ओपनिंग एंड क्लोजिंग की समझ आपको आ गई होगी। अब कुछ कैंडल्स हमारे पास होती हैं जो कि मार्केट में हाई इम्पैक्ट लाती हैं। कौन सी कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कहाँ से हमने इसमें इंट्रीज को प्लान करना है। कुछ कैंडल्स बहुत ज़रूरी हैं जिनका पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट मेरे पास एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, ये किस तरह की होती है, इसकी शेप किस तरह होती है और ये मार्केट में हमें कहाँ पर नज़र आए तो हमने इसमें अपनी एंट्री को प्लान करना है। फर्स्ट आपने एक बात को अपने माइंड में रखना है कि सबसे पहले आपने डाउन रैली को फाइंड करना है कि डाउन रैली कहाँ पर है जो कि गोल्ड को डाउन साइड पर लेकर आ रही है। आपने अपने एक स्पॉट को फाइंड कर लेना है। आपको स्पॉट नज़र आ जाएगी तो आपने कोशिश करनी कि स्पॉट पे आपको इस तरह की कैंडल्स नज़र आ जाएं। ये मेरे पास बुलिश इंगल्फ कैंडल है जो कि इस ग्रीन कैंडल ने अपनी इस रेड कैंडल को इंगल्फ किया है। इस इंगल्फिंग पर हमें एंट्री किस तरह करनी है और हमने यहाँ से एग्जिस्ट किस तरह करना है। आपने वेट करना है, अगर इस तरह की कैंडल इंगल्फ बन जाए मार्केट में तो आपने कोशिश करना है कि जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो अपनी इसी इंगल्फ के 50% का रीटेस्ट कर ले। वो रेड कैंडल की शेप में हो या वो ग्रीन कैंडल की शेप में हो, अपने इस एरिया का टेस्ट हो जाए 50% का, तो आपने फिर यहाँ से अपनी एंट्री को प्लान कर लेना है। और इसमें आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, इसे 50% से आपने इंटर हो जाना है और इसी के लो के नीचे हमारे पास स्टॉप लॉस होगा और ऊपर जो भी हमारे पास टारगेट होंगे स्विंग्स, वो हमने इसमें अपने टारगेट्स रख लेने हैं। लेकिन आपने एंट्रीज का ये ख्याल रखना है कि कैंडल अपने 50% या 30% या 40% का रीटेस्ट कर ले, तब आपने यहाँ से एंट्री कर लेनी है। और स्टॉप लॉस इसके डाउन साइड पर रख लेना है, जो मेरे पास लो होगा उसी के लो के नीचे हमारे पास स्टॉप लॉस होगा और टारगेट हमारे पास
जो प्रीवियस हमारे पास कुछ हाई लगे होंगे वो हमारे पास इसमें टारगेट्स होंगे। आई होप चीज़ों की समझ आ गई होगी। इसी तरह हमारे पास एक बेरिश इंगल्फ कैंडल, एक हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग एंड सेकंड हमारे पास बेरिश इंगल्फ कैंडल। ये किस तरह की होती है, इसकी शेप किस तरह की होती है, इसमें एंट्री हमने कैसे प्लान करनी है और एग्जिस्ट हमने इसमें कैसे करना है। आपने कोशिश करनी है कि अप साइड की रैली हो, अप साइड पर हमारे पास कुछ इस तरह की कैंडल बन जाए जिसे हम बेरिश इंगल्फ कैंडल कहते हैं। इसकी शेप इस तरह की होती है और कोशिश करनी है कि ये हमें टॉप पर नज़र आ जाए। तो हमने इसमें अपनी एंट्री को किस तरह प्लान करना है, चीज़ें सेम उसी तरह है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ अप साइड बनती हैं और कुछ डाउन साइड पर बनती है। जो मेरे पास बुलिश इंगल्फिंग होगी वो डाउन साइड पर सपोर्ट पर बनेगी, और जो बेरिश इंगल्फिंग होगी वो मेरे पास सेल साइड पर रेजिस्टेंस एरिया पर बनी होगी। इसमें एंट्री किस तरह करनी है, एंट्री का सेम सिनेरियो, 50% एरिया का आपने वेट करना है कि रीटेस्ट हो जाए। जब अपनी नेक्स्ट कैंडल 50% एरिया तक रीटेस्ट हो जाएगी तो आपने इसी कैंडल पर अपनी एंट्री को प्लान कर लेना है, और स्टॉप लॉस अपने इसी हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रख लेना है, और टारगेट जो हमारे पास लास्ट लो लगे होंगे वही हमारा इन पे हमारे टारगेट्स होंगे। इस एरिया से हमारी एंट्री हो जाएगी, जो लास्ट हमारे पास स्विंग लो होंगे उस एरिया पर हमारे टारगेट होंगे। चलते हैं जो कुछ प्रूफ्स आपको दिखाते हैं कैंडल किस तरह बनी है और कहाँ से हमें एंट्री दी है। अगर इस कैंडल को आप देखें तो ये मेरे पास एक बेरिश इंगल्फ कैंडल है। अगर आप इस कैंडल को गौर से देखें तो ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल है इसको इस ब्लैक कैंडल ने बेरिश को इंगल्फ किया है, और देखें नेक्स्ट 50% का रीटेस्ट हुआ है और वहाँ से डाउन साइड की रैली हमें देखने को मिली है। देखिए कितने पिप्स यहाँ से हमें डाउन साइड पर कैलकुलेट होने को मिले हैं। एंट्री का सेम आपको बताया है, इसी इंगल्फ का रीटेस्ट हो 50% का, इसी के हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस था, और टारगेट्स हमारे डाउन साइड पर बहुत सारे टारगेट बन गए थे इसमें। अगर इसी तरह मैं बुलिश इंगल्फ की बात करूं तो ये हमारे सामने एक बुलिश इंगल्फ बनी हुई है। अगर आपने स्ट्रक्चर वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने स्ट्रक्चर में क्लियर बताया था हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, तो ये मेरे पास एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना है। ये मेरे पास शोल्डर, ये मेरे पास शोल्डर, और ये मेरे पास इसका हेड था, और हेड के पास ही देखो मुझे एक बुलिश इंगल्फ कैंडल मिली है, जो कि हाई प्रोबेबिलिटी चांस बन गया है कि यहाँ से गोल्ड में अप साइड की डायरेक्शन आ सकती है। तो देख सकते हैं इस लास्ट जो हमारे पास रेड कैंडल थी, उस रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ किया है, और एंट्री इसमें किस तरह करनी थी, 50% का रीटेस्ट हुआ है, और रीटेस्ट होते ही हम इस यहाँ से इंटर हो गए हैं, और स्टॉप लॉस हमारा इसमें जो लो था, इसी लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस था, जो कि बुलिश इंगल्फ कैंडल की लो थी, और इसमें हमारा टारगेट जो हमारे पास स्विंग थे वो इसमें हमारे टारगेट थे। छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इतना बड़ा रिस्क टू रिवार्ड रेशो हमें मिल जाए तो हमें इससे और क्या चाहिए। ये इंगल्फ कैंडल, इसी के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस, यहाँ से हमारी एंट्री और टारगेट्स आपके सामने हैं। ये मेरे पास बुलिश इंगल्फ की और ये मेरे पास बेरिश इंगल्फ की एग्जाम्पल सामने है। अगर आपके पास रियल नॉलेज हो तो चीज़ें बहुत आसान है, ट्रेडिंग इतनी मुश्किल नहीं जितनी आपको बताई जाती है। आई होप मैंने आपको चीज़ें क्लियर समझाई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ डेली बेसिस पर शेयर की जाएँ।